मेरा नाम रूबी प्रसाद, पूर्व विधायक दुद्धी 403 जनपद सोनभद्र से, और मैं निर्दल जीत के आई थी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है हमारा काफ़ी। तो मैं प्रसपा से चुनाव 2019 में लड़ी थी और छोड़ के प्रसपा प्रगतिशील छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हूँ। और मैं इसलिए ज्वाइन की कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से प्रभावित होकर और आदरणीय मोदी जी के कार्यों एवं आदरणीय यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। सपा छोड़ने का क्या कारण रहा मैम? सपा नहीं, मैं प्रगतिशील में थी। प्रगति से, सॉरी मेरे को सपा लगा। छोड़ने का कारण कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और सिद्धांत है, जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति, जो मैं दलित समाज से आती हूँ और मेरी सीट बदल गई थी 17 में, मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाई। तो मुझे और खासकर मैंने महिलाओं के लिए काम किया और मुझे 2013 में अमेरिकी सरकार ने सम्मानित किया था, अमेरिका बुला के, क्योंकि वो क्षेत्र जो है नक्सल है काफ़ी और 4 स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो मैंने देखा कि समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो भी मोदी जी योगी जी कर रहे हैं। जो ये आपको उज्ज्वला योजना और आवास, और हमारे यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी जनपद सोनभद्र में, तो हर घर नल योजना से उन्होंने आच्छादित किया सोनभद्र को। पहाड़ जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र, काफ़ी टफ क्षेत्र है। तो ये योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को समझा। और आज के समय में मुख्य जो होती है महिलाएं, मैं तब चुनाव चल रहा था तो मैं एक आदिवासी महिला के बीच गई और वो मुझे उस टाइम नहीं पहचान पाई। मैंने धीरे से अपने समर्थकों को पूछो कि किसको वोट देगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वोट जो है कमल को दे रहे हैं। तो पूछी क्यों भाई? हमने पूछा क्यों, तो बोली कि अरे इतना वर्ष से तो हम आँख फुटत रहे लकड़ी जला जला के, हमारा आदमी तो दी हाथ पंजा में, लेकिन हम जो है से हम कमल के फूल के दें। तो ये सोच एक अंतिम व्यक्ति जो महिला, उसकी सोच थी। तो मोदी जी ने ये काम किया है, योगी जी ने किया है, और कोरोना काल में भी काफ़ी अच्छा प्रबंधन रहा। हमारा इतनी बड़ी देश की आबादी जो है 126 करोड़ जनता और प्रदेश की आबादी, इतनी बड़ी आबादी में उन्होंने जो प्रबंधन किया, तो ये चीज़ जो है समाज, चूँकि वोटर्स जो होते हैं समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति, खास करके महिलाएं जब ऐसे बोले तो निश्चित तौर पर मुझे ये अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। जिस क्षेत्र से आप हैं, अगर मैं बात करूँ आपकी पिछली पार्टी में महिला सुरक्षा की और अब जब बीजेपी सरकार है तब महिला सुरक्षा की, तो आपको क्या अंतर नजर आप स्वयं एक पत्रकार हैं और महिला भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पिछले रिकॉर्ड को देखें, ऑन रिकॉर्ड जो है, तो उसमें देखें कि कितना कम, पहले कितनी होती थी महिलाओं के साथ अत्याचार, अब उसमें कितनी हो रही है ये देखें। निश्चित तौर पर योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। महिलाओं पे जो अत्याचार होता था, ये सब जो यौन शोषण, रेप, ये सब जो होता था, उसमें बहुत कम परसेंटेज हुए हैं पहले की अपेक्षा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा 1090 है, पहले से भी है, और अच्छी व्यवस्था दी है महिला सुरक्षा। बूथ बनाए हुए हैं हर जगह, ये महिलाओं के लिए पिंक बूथ, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे पहले से बेहतर व्यवस्था की गई है। अभी मैम ये जो यूपी में पूरा मामला चला हुआ है, राकेश टिकैत जी है, प्रियंका वाड्रा है, राहुल गांधी है, सब लोग यूपी के मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्या योगी सरकार पर टारगेट करने की कोशिश है या फिर उन पर निशाना साधा जा रहा है? बिल्कुल निशाना साधा जा रहा है, और मैं तो यही कहूँगी चुनावी वर्ष है, तो जैसे लोग कुएं से मेढक निकलते वैसे ही सभी दल निकल के अपनी अपनी भाई राजनीति रोटी सेकने आए हैं, तो सेक रहे हैं। और यही विपक्ष का तो यही काम ही है, तो वो काम कर रहे हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और अपना काम करेंगे। आज से, मैं पहले से भी थी और आज से भी मैं ज्वाइन की हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी और समाज के जो व्यक्ति हैं, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करूँगी। मजदूर, किसान, महिलाओं, दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए काम करूँगी। आपको लगता है कि दलित, अति पिछड़े या आदिवासी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है? बहुत सही नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है उन्हीं के लिए, बहुत अच्छा। मैंने शुरुआत में ही कहा, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल योजना, जो कि रोटी, कपड़ा और मकान, मुफ्त शिक्षा बेटियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी, मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया है कि प्राइवेट स्कूलों में यदि 2 बहनें पढ़ रही हैं सगी, तो उनका फीस एक माफ़ किया जाए। ये भी बहुत अच्छा पहल है। निजी स्कूलों में जो बहुत ज़्यादा फीस होती हैं, नहीं दे पाते हैं गरीब लोग,
तो वो बहुत अच्छा पहल हुआ, शुरुआत। ये भी तो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो ये भी बहुत अच्छा वर्क है। तो निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक सवाल और, किसान आंदोलन पर आप क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से राकेश टिकैत जी अभी एक के बाद एक सरकार पर निशाना साध रहा है, यूपी गवर्नमेंट को। अब ये तो उनका अपना है, कब से ये 3-4 महीनों से कर रहे हैं, और ये किसान आंदोलन नहीं लग रहा है मुझे तो लग रहा है ये राजनीतिक आंदोलन है, एक सोची समझी साजिश है, सरकार की छवि को खराब करने की साजिश है। किसकी साजिश? ये विपक्ष की भी है, और ये जो हमारे किसान नेता लोग, अब हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो ये आपस में जो है, ये एक, चूंकि किसान कम, राजनीतिक व्यक्ति उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं और दिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये इससे हमारा यूपी डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हम सभी को मिल के, ठीक है, इससे वार्ता कई दौर पे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आमंत्रित किया, और जो ये कृषि मंत्री जी ने में आमंत्रित, वार्ता से हर हल निकला जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हिंसा किया जाए, और ये हिंसा जितनी भी निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। काफी लोग बीजेपी पार्टी में यहाँ पर शामिल हुए हैं, काफी नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, आप बहुजन पार्टी से यहाँ पर जुड़े हैं बीजेपी में, तो आपका मुझे नाम बता दीजिए, क्या पद पर थे? सुबोध पारासर, बिजनौर का रहने वाला हूँ। मैं पूर्व एमएलसी पर पद पर रहा हूँ, और मेरी धर्मपत्नी गायत्री पारासर जनपद बिजनौर की जिला पंचायत चेयरमैन रही हैं, और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी था, और आज तक मैं उसमें काम करता रहा। परंतु आज मैं माननीय मोदी जी की, माननीय जेपी नड्डा जी की, एवं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, और हमारे प्रदेश प्रभारी जी की, और यहाँ पर जितने भी माननीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ले ली है। मैं आज यहाँ पर, अब मैं पूरा जीवन अपना भारतीय जनता पार्टी की सेवा में कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा, और निष्ठा और ईमानदारी से मैं और मेरी धर्मपत्नी गायत्री पारासर दोनों हम काम करेंगे। मैं मुकेश दीक्षित, सहारनपुर नगर, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ अपने सभी साथियों के साथ, और मन कर्म वचन से ये भी कहता हूँ कि जब तक मेरा ये जीवन है, मैं पार्टी की नीतियों के साथ बिल्कुल काम करूँगा, और राष्ट्र निर्माण के लिए जो मुहिम योगी जी ने और मोदी ने चलाई है, उसमें सभी लोग मिल करके उनका साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से अभी देश में हालात बने हुए हैं सर, किसान आंदोलन चल रहा है, लखीमपुर हादसा इतना बड़ा हो गया है, इस पर आप कुछ अपना विचार डालना चाहेंगे? नहीं, किसान आंदोलन तो आप लोग सभी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से। अभी सरकार हर काम पे काम कर रही है, सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, किसानों को ये एमएसपी या जो भी हमारे कानून हैं, जो आम किसान है वो तो नाराज नहीं है, ठीक है ना। जितनी भी ये समस्याएं, इनको बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। सरकार की तरफ से कई बार आवेदन भेज दिया गया है, और इस बार उम्मीद ये है कि बैठ करके किसानों के साथ समझौता हो जाएगा, सारा ये मामला बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि किसान भी हम सब हमारे भाई हैं, सब सरकार के ही लोग हैं, सभी ने मिलकर के सरकार बनाई है, ऐसा कोई मामला नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, पूछ सकती हूँ क्या कारण रहे पार्टी छोड़ने का? कारण कुछ नहीं है, मेरे एक भावना है राष्ट्र के प्रति। हम लोगों को वो पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी ना जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित में काम? जी बिल्कुल, राष्ट्र के हित में काम कर रही है, और विकास भी कर रही है, सब काम कर रही है। लेकिन विपक्ष का आप देख रहे होंगे अभी किस तरीके से जवाबदेही हो रही है विपक्ष की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी अगर जवाब नहीं मांगेगा तो उसको विपक्ष के कोई कौन कहेगा? उनका तो काम यही है, विपक्ष में तो आवाज़ उठाएंगे ही, लेकिन उसको उठाने से कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, रोड मैप देख लीजिए, विकास का कार्य देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आप जो भी मर्जी देख लीजिए, सरकार के काम उसको कोई नकार नहीं सकता, ये कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी भी आज वाराणसी गई है, अभी उनकी भी पंचायत, महापंचायत वो कर रही है, वहाँ पर बहुत सम्मेलन कर रही है, लोगों को आने की तैयारी है पूरी उनकी उत्तर प्रदेश में। तो लगता है कि कांग्रेस फिर से कदम जमा पाएगी? सब प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास उनके नकारा होंगे। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ये 2022 की सरकार हमारी माननीय योगी जी की बनने जा रही है, और 2024 में फिर
मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इनका काम है, करने दो। मायावती जी के कुछ चांसेस सब मेहनत करते हैं, करने दो, करने दो उन्हें मेहनत। सबको कर। ब्राह्मण सम्मेलन वगैरह सब हो रहा है इलेक्शन के लिए। मैं खुद ब्राह्मण हूँ ना, अभी सहारनपुर में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं हम लोग, पता चल जाएगा ब्राह्मण किसके साथ है। अच्छा, ऐसे झूठ कहने से कुछ नहीं होता। तो मतलब जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है उससे भी कोई फायदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हाँ जी 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 जी।